हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी नारंग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस, इस स्टोरी से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मिस्टर अय्यर का नाम हरि प्रसाद है और हरि प्रसाद का नाम ही हैरी है। ये तीनों एक ही पर्सन हैं, सो आप कंफ्यूज ना होइएगा। और मिसेस अय्यर का असली नाम ललिता है। सो गाइस, मैं आपको एक और एडवाइस दूँगी कि आप ये बुक लेके ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बुक से आपको और अच्छी नॉलेज मिलेगी। मैंने अपना बेस्ट दिया है इस ऑडियो में, लेकिन आप बुक लेके ज़रूर पढ़िएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी ऑडियो। तो स्टोरी की शुरुआत होती है। यह मैंने सार्वजनिक रूप से घोषणा करके गलती की है कि मेरा फेवरेट फूड जो कि भारत के साउथ से आता है, बिकॉज पूरा साल नाश्ते के लिए सांभर, दोपहर के भोजन के लिए सांभर और रात के भोजन के लिए भी सांभर था। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, सांभर ने उनका पीछा हर जगह किया। वह जहाँ जहाँ गए सांभर भी वहाँ वहाँ गया। आप में से जो लोग नहीं जानते, सांभर एक दाल आधारित सब्जी सट्टू है जो चावल, इडली, डोसा के साथ खाया जाता है। यूके से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जिन्होंने भी गुरु गोपाल दास जी को अपने घर बुलाया, सब ने उन्हें सांभर खिलाया। उसके बाद गुरु गोपाल दास जी सांभर की पारखी बन गए। वे जान गए थे कि किस शहर में सबसे अच्छा सांभर मिलता है, और यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। गुरुजी पुणे में पले बड़े थे और उनका दिल साधारण आश्रम में है। गुरुजी मुंबई में मॉन्क बनकर 22 साल आश्रम में रहे, जहाँ पर उन्होंने सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं सीखी, बट ये भी सीखा इन सब चीज़ों को असली वर्ल्ड के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए। तो गुरु गोपाल दास जी कहते हैं, जो लोग मेरे लेक्चर अटेंड करते हैं वो हमेशा मुझे अपने घर खाने पर बुलाते हैं, लेकिन मैं उन्हें हमेशा मना कर देता हूँ। मॉन्क होने के कारण मुझे लगता है मुझे अपनी ओवर इंटेलिजेंस से बचना होगा और अपनी हैबिट्स में नियमित रहना होगा। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस अय्यर ने मुझे कई महीने अपील की और मैंने कुछ महीने बाद उनकी अपील मान के उनके घर खाने गया। ये मिड मई का टाइम है और मुंबई में इस समय इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि पसीना आपकी शर्ट को आपकी पीठ पर चिपका देता है। किसी को समुद्र तल पर ऐसा ही महसूस होगा, पर यह चीज़ मिस्टर एंड मिसेस अय्यर के अपार्टमेंट में महसूस नहीं होगी। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर क्लाउड बाउंड अपार्टमेंट में रहते थे। यह मुंबई का वो इलाका है जो बिल्कुल न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू एंड लंदन के पार्क लेन जैसा लगता है। हालांकि मैं एक साधु था और मेरे नाम न के बराबर 1 रुपया था। अरेबियन सी की ठंडी हवा को एंजॉय कर रहा था। उनका घर 28 फ्लोर पे अरेबियन सी के था। मैंने इस कहानी में उनके नाम चेंज कर दिए हैं ताकि जिस परिवार की मैं आपको सीक्रेट खोलने जा रहा हूँ, ताकि उनको ऑफेंड फील ना हो। लंच की शुरुआत मेरे साथ हुई। मैंने कभी भी सांभर चम्मच के साथ नहीं खाया था। उन्होंने मुझे रिच ऑक डाइनिंग टेबल पर बिठाया। मेज पर चमकता केंद्र बिंदु कमरे को रोशन करता था, क्योंकि यह दोपहर की धूप में चमकता था। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर ने टेबल सिर्फ मेरे लिए सेट किया था। एक भारी सी सोने की पत्ती के आकार की प्लेट और नैपकिन थे, और साथ में डिफरेंट टाइप की कटलरी पड़ी थी। 3 चम्मच मेरे सामने पड़े थे, 2 चाकू मेरे राइट साइड पड़े थे और 4 कांटे मेरे लेफ़्ट साइड रखे हुए थे। 4 कांटे, मैं श्योर नहीं था 4 कांटे हमारे पूरे आश्रम में भी होंगे या नहीं, क्योंकि हम सब हाथ से ही खाना खाते थे। मैंने ये सब देखकर मिस्टर अय्यर को देखा और उनसे विनती की कि आप भी हमारे साथ लंच करें और साथ में मुझे कटलरी में भी हेल्प करें एंड मुझे कंपनी भी दें। मैंने कहा, अकेले खाने में मज़ा नहीं आता। मिस्टर अय्यर मुझे लंच पर्सनली सर्व करना चाहते थे, पर मेरे कहने पर वह मेरे साथ लंच करने को तैयार हो गए। उनकी पत्नी ने कहा कि वह अपने हाथों से दोनों को डोसा सर्व करेंगी, और तभी उनके घर में शेफ़्स की आर्मी ने काम करना शुरू कर दिया। सो मेरे एक हाथ में चाकू, एक हाथ में कांटा, और मैं डोसा कट करने की कोशिश कर रहा था। ये क्लियर था कि मेरे लिए एबनॉर्मल सिचुएशन थी। हरि प्रसाद, जो कि मिस्टर अय्यर हैं, उन्होंने स्माइल किया और अपनी कमीज की स्लीव को रोल अप किया एंड मेरे साथ हाथ से खाना खाना शुरू कर दिया। मैं खुश था, क्योंकि मैं मानता था जब आप अपने हाथों से खाना खाते हैं तो भोजन का स्वाद पहले से बेहतर होता है। मिस्टर अय्यर बहुत अमीर थे, पर मैंने मिस्टर अय्यर के आसपास घमंड की हवा तक नहीं देखी।
मैंने उनसे पूछा कि तुम इतनी प्रतिष्ठा पाने के बाद भी हम्बल कैसे हो? तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं हम्बल हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरी विनम्रता मेरे साउथ इंडियन पेरेंट्स के कारण हो सकती है, जिन्होंने मुझे इतने प्यार से बड़ा किया। आज हरि प्रसाद के पास सब कुछ था, लेकिन हरि प्रसाद सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुआ था। हरि प्रसाद सांभर में डोसा डिप करते हुए कहता है कि वह स्मॉल टाउन आउटसाइड द चेन्नई पैदा हुआ था। तब उसकी पत्नी ललिता वहाँ आती है और एक और डोसे के साथ अपने पति को इंटरेस्ट से सुनती है। हरि प्रसाद कहता है, मेरे पिता टेक्सटाइल कंपनी में काम करते थे। उनके वेजेस हमारी फैमिली को सपोर्ट करते थे और टेक्सटाइल कंपनी में उन्हें क्लोथ मिल जाता था जो मेरे बड़े भाई बहन से मेरे पास आता था कपड़ों के रूप में। मैं घर में छोटा था तो मैं बड़े भाई के कपड़े टाइट होने के बाद पहनता था, लेकिन मेरे पिता बहुत मेहनत करते थे। लेकिन अपने कपड़ों को अब देखो, तुम इन सब को ईज़िली अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि तुम अपने भाई बहनों में सबसे चतुर निकले। तभी ये कहते हुए ललिता एक और डोसा परोस देती है। मैं नोटिस करता हूँ कि गुच्ची की टायर में एक राजनेता बैठा है हरि प्रसाद के रूप में। मैंने हरि प्रसाद से पूछा, तुम्हारी माता के बारे में बताओ। हरि प्रसाद कहते हैं, मेरी माता हमारे साथ घर पर रहती थी, हम सब के लिए खाना बनाती थी और हमारी अच्छी काउंसलर भी थी। जब मुश्किल समय आता था उनके बाल हमेशा बंधे रहते थे, लेकिन वह अपनी बाहें हमेशा हग करने के लिए खोल के रखती थी। उन्होंने हमारी एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी समझा क्योंकि वो हमें अच्छा जीवन जीते हुए देखना चाहती थी। तभी गुरु गोपालदास से कहते हैं, तुम अब अच्छा जीवन जी रहे हो। हरि प्रसाद ने इस कमेंट को नोटिस नहीं किया और अपनी बात कंटिन्यू करी। हरि प्रसाद कहते हैं, मुझे याद है कि आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्ट होने का स्ट्रेस और वहाँ अच्छे परफॉर्म करने का स्ट्रेस, लेकिन ये स्ट्रेस बिल्कुल ठीक था क्योंकि हार्वर्ड एमबी प्रोग्राम ने मुझे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था, यह देखते हुए कि मैंने आईआईटी बॉम्बे में गोल्ड मेडल लिया है। तभी उसकी पत्नी ललिता मैंगो वाली आइसक्रीम सिल्वर ट्रे पर रखकर ले आती है और हमारी बातें कुछ देर के लिए रुक जाती हैं। तभी ललिता पूछती है कि तुम हार्वर्ड के बारे में बात कर रहे हो, और साथ में मेरे मना करने के बाद भी कुल्फ़ी सर्व कर देती है। वो बोलती है, हम पहली बार हार्वर्ड में मिले थे। मैंने अपनी मेडिकल की स्टडी कंप्लीट की थी और हम हार्वर्ड इंडिया स्टूडेंट ग्रुप से मिले थे। हमारा प्यार लव एट फर्स्ट साइट था, लेकिन मैं तब वहाँ पर साउथ इंडियन हरि प्रसाद से नहीं मिली थी, जबकि हैरी से मिली थी, जो कि अमेरिकन दोस्त इन्हें हैरी के नाम से जानते थे। तभी मैं हंसते हुए बोला, क्या मैं आपको हैरी नाम से बुलाऊं? जैसे ही लंच क्लोज होने को आया, हैरी ने अपने काम के बारे में बताया, जो कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में करता था। अब वो 35 साल की उम्र में कंपनी की सबसे छोटी आयु का डायरेक्टर है और वो कंपनी के पूरे एशिया के ऑपरेशन को हैंडल करता है। मैंने उन्हें थैंक यू कहा लंच के लिए और कहा, मुझे जाना होगा, क्या तुम मेरे लिए कैब बुलवा सकते हो? मैंने रिक्वेस्ट करी। हैरी ने आश्चर्य और नाराजगी में कहा, कैब? मैं खुद आपको आश्रम छोड़ने चलता हूँ। आश्रम सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है। मुझे याद था कि हैरी के पास मर्सिडीज़ है। कितनी अच्छी जर्नी होगी घर की मर्सिडीज़ में। मैंने ललिता को खाने के लिए थैंक यू कहा और ललिता ने भी हंसते हुए मुझे थैंक यू कहा। तभी मैंने नोटिस किया कि ललिता ने अपने पेट पकड़ा हुआ था, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने और हैरी ने इस बारे में नहीं सोचा और हम एलिवेटर की ओर चल पड़े, जो कि हमें 28th फ्लोर से सीधा गैरेज तक पहुंचाने वाला था। हैरी पैनिक हो गया जैसे ही हम एलिवेटर का डोर ओपन हुआ। वो पैनिक ऐसे हुआ जैसे एक पर्सन अपना फ़ोन घर भूल गया हो, और वो पैनिक हुआ क्योंकि अपनी कार की चाबी वो घर भूल गया था। उसने मुझे गैरेज में छोड़ा और ख़ुद 28 फ्लोर अपनी चाबी लेने गया। जैसे ही मैं गैरेज के अंदर पहुंचा, ऑटोमेटिकली लाइट चल पड़ी। ये सब सुंदर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था सबसे महंगी कारों का फेस्टिवल है। मैं गैरेज के चारों ओर घूमने लगा और मुझे याद आया कि मैं कितना फैसिनेट था कारों को लेके बचपन। मैं तब मुंह बंद करके हंसता हूँ जब मैं अपनी रिफ्लेक्शन देखता हूँ फरारी की विंडो में, पर मुझे हैरी की मर्सिडीज़ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी हैरी आ जाता है चाबियों के साथ वहाँ पर। मैं उससे पूछता हूँ, तुम्हारी मर्सिडीज़ कहाँ है? मैंने उसे अनफॉर्चुनेटली बेच दी है, हरि प्रसाद उत्तर देता है। अब मैंने उसकी जगह लेक्सस ले ली है। मैंने सुना है ये एक सच्ची सजन की निशानी है। और तब हम अपने लेक्सस के पास जाने लगे और हम दोनों पुराने दोस्तों की तरह हंस रहे थे। मैंने उसे कहा, मैं आपके कद
आपकी महानता, आपके धन से बहुत प्रभावित हूँ। क्या मैं आपको एक कहानी बता सकता हूँ? हैरी ने हाँ में सिर हिलाया और मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा, फ्रेंड्स के साथ हॉलीडे पर जाना बहुत ही अच्छा अनुभव देता है। मॉन्क बनने से पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू दिल्ली के ट्रिप पर गया था। हमने होटल बुक किया, लेकिन मुझे बाद में डिसाइड हुआ कि हमारा कमरा 18th फ्लोर पर था होटल की। उसके बाद हमने अपने बैग्स रखे, हम ऑटो रिक्शा से घूमने चले गए। हमने रेड फोर्ट से शुरुआत करी, चांदनी चौक में खाना खाया, लोटस टेम्पल पर मेडिटेशन की और फिर इंडिया गेट की ओर चल पड़ा। ये अच्छा दिन था। हम भूखे थे और थक गए थे। हमने होटल वापस जाने को सोचा। हम जब होटल पहुंचे तो हमने देखा लिफ्ट पहले ही बंद थी। हम थक रखे थे, लेकिन हम सब जवान थे तो हम सबने कमरे तक चल के जाने का सोचा। तब हैरी ने कहा, मैं अपने जिम की मेंबरशिप कैंसिल कर दूँ अगर मुझे अपने अपार्टमेंट तक चल के जाना पड़े। हम आखिर तक थक गए थे, पर मैं दोस्तों के साथ था तो पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे बीत गया। दोस्तों से बातें करना और हंसना सब कुछ इजी बना देता है। हैरी ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, आपने क्या बातें की? तो मैंने कहा, हम एक दूसरे पर हंसे, हमने जॉक्स करे, कहानियाँ सुनाई, हमने एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर बिना कंप्लेंट किए गए। 15 फ्लोर में हमने देखा हमारा एक फ्रेंड कुछ नहीं बोल रहा था, तो हमने उससे पूछा, तुम ठीक हो? तो उसने कहा हाँ। कुछ समय बाद उस पर हमने दबाव बनाया तो उसने कहा कि ऑटो रिक्शा में कमरे की चाबी मैं भूल आया हूँ। हम सब नाराज़ हो गए। हम लोटस टेम्पल पे अहिंसा, नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पढ़ के आए थे, लेकिन अहिंसा इस समय इम्पॉसिबल थी। फिर हम सब साइलेंटली नीचे रिसेप्शन की ओर गए, होटल वालों से एक्स्ट्रा चाबी मांगी। हैरी जोरों से हंसने लगा और उसने गोल गोपाल दास को कहा, मैं तुम्हारा फेस इमेजिन कर सकता हूँ जब तुम्हारे पास चाबी नहीं। मैंने हाँ में सिर हिलाया। और अब मैं कुछ साल बाद इस स्टोरी से मैंने लेसन सीखा जब तुम कार की चाबी भूल गए थे। हैरी, तुमने इनक्रेडिबल प्रोग्रेस की है अपनी लाइफ में। लोग इतनी प्रोग्रेस का सिर्फ सपने में सोचते हैं। मैंने हैरी से कहा, तुम एक अच्छी जगह से पढ़े हो, तुम्हें एक अच्छा पार्टनर मिला है, तुम्हारी 7 फिगर सैलरी है, तुम्हारी सोसाइटी में अलग रेपुटेशन है। मैं ये जान के बहुत खुश हूँ तुम अपनी खुशियों को नहीं भूले, इतनी सक्सेस पाने के बाद भी। सोसाइटी में ये आसान है कि हम अपनी एक्सटर्नल अचीवमेंट पर फोकस करते हैं पर इंटरनल हैप्पीनेस भूल जाते हैं। मैं ये जानकर खुश हूँ कि तुम अपनी हैप्पीनेस नहीं भूले। जब मैंने ये बोला तो देखा हैरी अनईजी हो गया। अब वो स्माइल नहीं कर रहा था। मैंने देखा उसकी वॉइस में चेंज आ गया, एक ऑकवर्ड साइलेंस आ गया हम दोनों में। वो कुछ कहना चाहता था पर मुझे ये नहीं पता था कि क्या। सो गाइस, चैप्टर 1 का यहाँ पे एंड होता है। कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएं, और नीचे कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू शो देना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।